Welcome everyone to today's video, where we'll be showcasing the transformation journeys of multiple patients. So, let's begin with the journeys of our first patient and see how their hair transplant surgery transformed their appearance and boosted their confidence. क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से स्कैल्प खराब हो जाती है? क्या कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं? ऐसे बहुत से मिथ्स आपने भी जरूर सुने होंगे या फिर आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आए होंगे। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ झूठे वायरल मिथ हैं? इसलिए आज की इस केस स्टडी में हम इन्हीं क्वेश्चंस से जुड़े मिथ्स का सच रिवील करेंगे और आपको दिखाएंगे एक ऐसा रियल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे देखकर आप खुद हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। और हाँ, अगर आप भी बॉल्डनेस फेस कर रहे हैं या किसी कंफ्यूजन में हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ऐसे ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी कोई सवाल है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। क्या पता आपका एक सवाल किसी और के लिए लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मीट आवर पेशेंट जो नॉर्वुड ग्रेड 3 की बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। इस स्टेज पर उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी और एक एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। फ्रंटल एरिया भी लगभग पूरी तरह से खाली हो गया था। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल बचे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा एजेड लग रहे थे। लेकिन गुड न्यूज ये थी कि उनकी स्कैल्प का बाकी हिस्सा हेल्दी था, जहां ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। थैंकफुली उनके पास थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फॉलिकल्स से भरा डोनर एरिया भी था, जो ट्रांसप्लांट में अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा और उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्पफुल रहेगा। पेशेंट की कंप्लीट स्कैल्प को एग्जामिन करने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हेयरलाइन डिजाइनिंग, जिसमें अफेक्टेड एरियाज को मार्क किया जाता है। इसलिए इसमें सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर हेड वॉश कराया, जिससे स्कैल्प प्रोसीजर के लिए परफेक्टली रेडी हो जाए। उसके बाद पेशेंट के फेशियल फ्रेम को ध्यान में रखते हुए एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जो पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर के साथ नेचुरली मैच हो पाए। हेयरलाइन को ग्लैबुला पॉइंट यानी दोनों आईब्राउज के बीच के सेंटर पॉइंट से एग्जैक्टली 7.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मेंटेन करते हुए प्लेस किया गया। यह प्लेसमेंट 4 फिंगर्स रूल को फॉलो करके की जाती है। इससे हेयरलाइन नेचुरल बनती है और आर्टिफिशियल नहीं लगती, जो एक ट्रस्टेड एस्थेटिक गाइडलाइन है। हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, जिससे पेशेंट का कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। फिर बाकी बचे अफेक्टेड एरियाज को भी मार्क किया, जिससे ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन बिल्कुल इवनली हो और नेचुरल डेंसिटी मेंटेन रहे। इस लेवल की डिटेलिंग ही QHT क्लिनिक के रिजल्ट्स को रियल और नेचुरल बनाती है। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद हमारे एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए फॉलिकल इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को जिगजैग पैटर्न में केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इस यूनिक टेक्निक से हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल दिखती है और एकदम वैसे ही जैसे नेचुरली ग्रो होने वाले बाल दिखते हैं। हेयरलाइन के साथ टेम्पल्स में भी सेम फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे फेशियल फ्रेम कंप्लीटली अचीव हो पाए और फ्रंट लुक शार्प और यूथफुल लगे। उसके बाद फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी वापस लाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट से नेचुरल थिकनेस आती है और रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। इस पर्टिकुलर केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए, वो भी एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ। और जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ, हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट को एक पर्सनलाइज्ड पोस्ट केयर प्लान हैंडओवर किया। इस केयर प्लान में मेडिकेशंस, स्कैल्प केयर टिप्स और डेली प्रिकॉशंस इंक्लूडेड थे, जिससे पेशेंट को फास्ट रिकवरी, मिनिमल डिस्कंफर्ट और मैक्सिमम हेयर ग्रोथ अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और यही डिटेल्ड केयर ही नेचुरल, स्ट्रॉन्ग और परमानेंट रिजल्ट्स का सीक्रेट होती है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट जब क्लिनिक में अपना फर्स्ट फॉलोअप PRP सेशन के लिए वापस आए, PRP सेशन स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का एक बहुत क्रूशियल फेज होता है, जो हीलिंग को बूस्ट करता है और हेल्दी हेयर रीग्रोथ में मदद करता है। स्कैल्प एग्जामिनेशन के दौरान
हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ग्रोथ का एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है। यह फेज शेडिंग फेज कहलाता है, जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर गिरते हैं, लेकिन हेयर रूट्स स्कैल्प में सेटल हो जाते हैं। इसके बाद नए और स्ट्रॉन्ग हेयर ग्रो करना शुरू करते हैं। कई पेशेंट्स इस फेज में थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये एक नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल का पार्ट है, जो फाइनल रिजल्ट्स को और भी बेहतर बनाता है। साथ ही साथ इस स्टेज तक डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था और वहां कोई विजिबल स्कारिंग या डिस्कंफर्ट नहीं था। ये सब माइलस्टोन्स दिखाते हैं कि पेशेंट की रिकवरी एक हेल्दी और प्रॉमिसिंग डायरेक्शन में जा रही है। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद जब पेशेंट अपने सेकंड फॉलोअप के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि शेडिंग फेज लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब नए बालों की ग्रोथ क्लियरली शुरू हो गई थी और स्कैल्प में एक विजिबल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही थी। ये वो फेज होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन अपने अर्ली विजिबल रिजल्ट्स दिखाना स्टार्ट करता है। इस स्टेज पर बहुत लोगों के क्वेश्चंस हमें रिसीव होते हैं। हमारे तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। तो हम आपको बता देते हैं कि ये कंडीशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। इसमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। इस स्टेज पर कंपैरिजन करना गलत है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट साइंटिफिकली 10 to 12 मंथ्स में अचीव होता है। एट द सेम टाइम पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था। कोई रेडनेस, स्वेलिंग या डिस्कंफर्ट नहीं था। फॉलिकल्स ने स्कैल्प में अच्छे से ग्रिप बना ली थी, जो अपकमिंग ग्रोथ के लिए फाउंडेशन रेडी करता है। इस स्टेज तक पेशेंट को भी नोटिसेबल कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल चुका था। जहां पहले बॉल्ड पैचेस थे, अब वहां सॉफ्ट बेबी हेयर्स ग्रो कर रहे थे। अब अगले कुछ महीनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज्यादा थिकनेस, डेंसिटी और नेचुरल लुक हमें देखने को मिलने वाले हैं। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर विजिबल ग्रोथ क्लियरली दिखने लगी थी। ये ग्रोथ इस बात का साइन है कि फॉलिकल्स अब मैच्योर हो गए हैं और नेचुरली थिकनेस भी शो हो रही है। सबसे नोटिसेबल चेंज है हेयरलाइन और टेम्पल्स का, जो अब पेशेंट के फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली फ्रेम कर रहे थे, एक बैलेंस्ड और यूथफुल लुक क्रिएट कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि नए बाल पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर के साथ सेम रेट पर ग्रो हो गए थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस कंप्लीटली नेचुरल लग रहा था। फ्रंटल एरिया में भी काफी इंप्रेसिव डेंसिटी डेवलप हो गई थी। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स और नेटिव हेयर्स इतने अच्छे से ब्लेंड हो गए थे कि डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल था। अगर बात करें डोनर एरिया की, तो वो भी इतना परफेक्टली हील हो चुका था कि अब कंप्लीटली हील हो गया था, जैसे कभी कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था। इतने शॉर्ट टाइम में उनकी ओवरऑल अपीयरेंस ने नोटिसेबल इंप्रूवमेंट अचीव कर ली थी। जो हेयरलाइन एंड टेम्पल्स पहले पूरी तरह रिसीड हो चुकी थी, अब वो क्लियरली डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहे थे। पेशेंट के चेहरे को एक बैलेंस्ड और वेल फ्रेम्ड लुक मिल गया था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में भी अच्छी खासी डेंसिटी डेवलप हो चुकी थी और ट्रांसप्लांटेड हेयर्स सीमलेसली नेटिव हेयर्स के साथ ब्लेंड हो गए थे। लेकिन ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं था। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी भी आनी बाकी थी। अर्ली ग्रोथ हर पेशेंट में अलग होती है, जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे एज, जेनेटिक्स, डाइट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या पेशेंट ने डॉक्टर्स का दिया हुआ केयर प्लान प्रॉपर्ली फॉलो किया है या नहीं। यह फेज उनके ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जहां से सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी विजिबली बूस्ट दिखाई दे रहा था। इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल रिजल्ट, जिसने पेशेंट को और उनके कॉन्फिडेंस दोनों को ही 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया। आइए पहले एक इमोशनल एग्जांपल से समझते हैं कि बालों की असली इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपने आयुष्मान खुराना की बाला मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें एक लड़के की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसके बाल नहीं होते। जब विग लगा के शादी होती है तो भी वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक झूठ पर टिक नहीं पाता, क्योंकि लोग आर्टिफिशियल चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। बाल सिर्फ एक अपीयरेंस का पार्ट नहीं, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी का भी बेस होते हैं। अब बात करते हैं हमारे पेशेंट की। जब वो हमारे क्लिनिक आए थे तब उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो चुकी थी, टेम्पल्स ऑलमोस्ट खाली थे और फ्रंटल एरिया में डेंसिटी बिल्कुल नहीं थी। आप उनकी बिफोर कंडीशन खुद देख सकते हैं, एक डल अंडर कॉन्फिडेंट लुक, जहां चेहरा उनका एक्चुअल पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और अब वो 8 मंथ्स के फाइनल रिजल्ट्स के बाद पूरी तरह बदल चुका है।
पेशेंट की हेयरलाइन और टेम्पल्स अब परफेक्टली फ्रेम हो चुके हैं, जिसे देखकर कोई बता नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट हुआ है। फ्रंटल एरिया में थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जो ओवरऑल एक यूथफुल और स्टाइलिश लुक दे रही है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि हमारे डॉक्टर्स का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस आर्ट प्लस साइंस, तीनों का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, पेशेंट का पेशेंस और कंसिस्टेंसी। रेगुलर केयर प्लान फॉलो करना, मेडिसिन लेना, फॉलोअप्स अटेंड करना, ये सब मिलके फाइनल रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये उन्हीं लोगों का कहना है जिनके सिर पर बाल होते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके बालों का मजाक उड़ाया जाता है, जिनको शादी या जॉब इंटरव्यू में इग्नोर किया जाता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट इन सब प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। आज हमारे पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपने बालों को स्टाइल भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस से कट भी करा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कॉन्फिडेंटली सोशल इंटरैक्शंस एंजॉय कर सकते हैं। यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक प्रोसीजर ही नहीं, बल्कि ये एक नई शुरुआत है आत्मविश्वास की, प्रसन्नता की और फैशनेबल अंदाज की। आई होप वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको जो मिथ्स बताए थे, उन सब के सॉल्यूशंस आपको इन 8 मंथ्स के रिजल्ट से मिल ही गए होंगे, और ये साबित करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स सिर्फ टेम्पररी नहीं, बल्कि परमानेंट होते हैं। अगर आप भी हमारे इस पेशेंट की जर्नी से इंस्पायर हुए हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें और बॉल्डनेस को करें गुड बाय। Now let's move on to the next patient and take a look at their hair transplant journeys. Can a patient's look be completely transformed in just 7 months? Watch this video to see how the right transplant and care turned an ordinary look into an extraordinary transformation. Today's case study is about a diffuse grade 3A patient who faced early adulthood baldness, which severely impacted his confidence and social life. His hairline completely receded and severely affected his frontal and mid-scalp areas. However, the remaining scalp has healthy follicles, but there is also slight thinning near the crown region that does not need any transplantation and which can be cured with PRP and medication. Thankfully, he had a thick, strong and healthy donor area which played a significant role in his hair transplant follicles, making him an ideal candidate for a hair transplant. Stay tuned for amazing results and don't forget to subscribe to our channel. Hairline design is the most crucial step in a hair transplant because it shapes the final look and ensures a natural appearance. A poorly designed hairline can break the patient's facial frame, providing unnatural results. This is why at QHT Clinic, our experts carefully analyze the patient's facial bone structure, as the shape of the forehead and skull plays a key role in determining the ideal hairline placement. A perfect hairline should complement the patient's natural contours, maintaining proper proportions with the forehead, temples and facial symmetry. Our experts crafted a custom-shaped hairline according to the patient's facial structure, keeping the hairline slightly lower from the middle and at the precise distance of 7 cm from the glabella point. Apart from the hairline, other affected areas were also marked to ensure that the final result looks natural and suits the patient's facial features and expectations. With over 10,000 plus customized hairline designs, our team ensures each patient gets natural results, enhancing not just the hair but also the overall facial appearance. Before the procedure starts, our experts administer local anesthesia to ensure the patient remains completely pain-free while also ensuring a comfortable position to keep the patient relaxed. Then, the extracted grafts from the donor area are placed in a proper storage solution to maintain a high survival rate. Next, our experts implanted
single thin follicles in a hairline zone using a zigzag pattern to enhance the patient's facial structure. Following the marked areas, double and triple hair follicles were implanted in the frontal and mid-scalp to provide density and volume, with each graft placed at the correct angle and direction for natural-looking results. During this process, a total of 4,000 grafts were extracted from the saved donor area. At the same time, our experts also advised him to wear a surgical cap continuously for 5 to 8 days after surgery to protect the scalp from dust and sunlight. He was advised not to scratch in case of itching and to apply a saline spray twice a day regularly to keep the transplanted area moisturized and clean. After 1 month, when our patient visited the clinic for his follow-up PRP session, the primary purpose of the PRP session was to speed up scalp healing, boost blood circulation, and provide essential growth factors to strengthen both the transplanted and native follicles for the best possible results. At this stage, our experts observed that the transplanted follicles were in the shedding phase, which is a normal part of the hair growth cycle. In this phase, the patient's hair roots settle down and the native hair starts growing even stronger. Many patients get anxious at this stage, but they should not worry at all, as this is a natural process that ultimately helps in achieving the best results. At the same time, the donor area had also completely healed, with no visible signs of extraction. If we compare the 4th month with the 1st month PRP session, the transplanted areas had already started showing noticeable transformation. The native hairs and transplanted hairs blended seamlessly, creating a fuller and more natural appearance. The hairline had taken a well-defined shape, giving the face a balanced and youthful look. The scalp was filling with new hair growth, and the areas that previously had visible thinning were gradually improving. We always get to hear a common question from our maximum patients that I am in my 3rd month post-transplant and another patient is also in his 3rd month, but his growth is better than mine. Every patient's hair cycle and genetic factors are different, which means the growth of hairs varies from person to person. A full hair transplant result takes 10 to 12 months, so comparing results at this stage isn't accurate. Each transformation happens at its own pace, and the most important thing is to stay patient and follow the proper post-care routine. A major factor in this transformation was the personalized care plan, which the patient followed with dedication and patience. He consistently attended his PRP sessions, took prescribed medications, and also strictly followed post-transplant precautions. Comparing the results from the initial consultation to today, the difference is truly outstanding and remarkable. When our patient first visited the clinic, his hairline had completely receded. Also, his frontal and mid-scalp areas had significant hair loss, which made his hair look uneven and thin. This not only affected his appearance but also impacted his confidence in adulthood. Now, 7 months post-transplant, the transformation is nothing short of incredible. Looking at his journey so far, we can see how his hairline has perfectly framed his face, enhancing his overall facial appearance. His frontal and mid-scalp areas are now filled with thick, strong and voluminous hair growth, which blended with his native hairs. His donor area has healed completely and the growth is consistent and dense. We often say that a hair transplant is not just about regaining hair, it's about regaining confidence. And this journey is proof of that. What was once a source of concern and self-doubt is now a symbol of confidence. Now he styles his hair the way he always wanted, without worrying. His fuller, natural-looking hair has given him a renewed sense of self-assurance. But this result didn't come overnight. It is the perfect blend of expert treatment, advanced techniques, and the patient's dedication. He followed post-transplant care time to time, attended regular PRP sessions, and took medications properly, which improved his hair growth and results even more. His patience is really worth it.
which proves that the right treatment and proper aftercare together can deliver life-changing results. This is the journey of our patient who went from diffuse grade 3A baldness in his adulthood. If you are looking to transform your look from bald to young and energetic, book an appointment with our expert team. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.